वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड क्षेत्र से एक बार फिर बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ के एक व्यक्ति की मुजफ्फरपुर में हत्या कर दी गई है। घटना सोमवार रात की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाने के माड़ीपुर में घर में घुसे अपराधियों ने लूट के दौरान चाकू से गला रेतकर पातेपुर के डढ़ुआ निवासी पंचायत रोजगार सेवक मोहम्मद मुमताज की हत्या कर दी। वह वैशाली के भगवानपुर प्रखंड में पोस्टेड थे और मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर में परिवार संग रहते थे और आज शव पोस्टमार्टम के बाद पातेपुर के डढ़ुआ स्थित उनके आवास पर पहुंचा था। इस घटना की सूचना जैसे ही पातेपुर विधायक लखेंद्र पासवान को मिली, वह बिना देर किए पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच गए और उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कि ये मेरे क्षेत्र का मामला है। पातेपुर विधानसभा यहाँ का मैं विधायक हूँ। जिस पीड़ित परिवार के साथ जिसका घटना हुआ है, उनके दुख के घड़ी में हम उनके साथ हैं, हम संवेदना व्यक्त करते हैं। हम इस परिवार के साथ मर्माहत में इनके साथ हैं। इस पर उनको दुख सहने की शक्ति दी। लेकिन हत्यारा कितने बड़ा साजिश करता क्यों नहीं हो, कानून का हाथ लंबा होता है, उससे कोई बच नहीं सकता। और आपने सवाल किया जो बिहार में हत्या हो रही है, हत्याएं हो रही है तो उसका इनकाउंटर भी हो रहा है। आपने देखा ना, कल रात में इनकाउंटर भी किया। कल रात में जो एक बड़ा बिजनेसमैन की हत्या हुआ था गोपाल जी का, उसका हत्यारा को कल रात में इनकाउंटर पुलिस प्रशासन ने कर दिया और कई इनकाउंटर और होना बाकी है। एक दो दिन में और आपको नजर आएगा ये और इनकाउंटर होना है। और सरकार पूरी तरह तत्पर है। हत्यारा बच नहीं सकता और मेरा मानना है कि हत्यारा को बचने की भी कोई जगह नहीं होना चाहिए। जेल में वो जाता है तो उसको बेकार सरकार का अन्न खाकर वो समय बर्बाद करता है। इसलिए हत्यारा जो भी हत्या का खेल करे उसको सीधा इनकाउंटर हो, चाहे हत्यारा कितने वाला कोई नहीं हो। ये घटना हमारे पातेपुर के रोजगार सेवक मुजफ्फरपुर में रहा करते थे, मुमताज जी, और भगवानपुर में, वैशाली जिला के भगवानपुर में रोजगार सेवक के रूप में पंचायत के वहाँ पोस्टिंग थे और आवास पर ही सोए हुए थे। रात में मुजफ्फरपुर में निर्मम हत्या इनकी की गई। निश्चित रूप से कई चीज सामने आया भी है। प्रशासन काम कर रही है, प्रशासन अलर्ट है वहाँ, मुजफ्फरपुर प्रशासन। अब वैशाली प्रशासन उससे संवाद करेगी। वैशाली एसपी से हमारी आज ही बात हुई है लगभग 9 बजे। सारी जानकारी हमको मिला है और जो भी साजिश करता है बहुत जल्दी इसका हत्यारा पकड़ाएगा और नहीं पकड़ाएगा आएगा तो इनकाउंटर होगा। आपको बता दें कि मोहम्मद मुमताज ने जमीन खरीदकर माड़ीपुर में अपना घर बनाया था। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि अपराधी घर के बालकनी के दरवाजे की जाली, ग्रिल और ताला काटकर कमरे में घुसे थे। बेड पर ही मुमताज को चाकू मारा गया। तकिया और बेडशीट खून से लथपथ था। हट्ठा कट्ठा और तंदुरुस्त मुमताज को कब्जे में लेने में कम से कम 4-5 लोग लगे होंगे। कमरे में चारों तरफ खून बिखरा था और सामान उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ था। परिजनों ने बताया कि हत्या के बाद 10 लाख से अधिक के गहने अपराधी लेकर फरार हो गए। वहीं 500 रुपए की एक गड्डी बेड पर गिरी हुई थी। आशंका है कि कैश लूट के दौरान एक गड्डी बेड पर छूट गई होगी। मुमताज और उनकी पत्नी का मोबाइल भी अपराधी ले गए। मुमताज के गले पर 3 जगह चाकू से रेतने के गहरे जख्म थे। बाएं आंख में भी चाकू मारी गई है। हाथ की उंगलियां कटी हुई थी। आशंका है कि गला रेतने के वक्त मुमताज ने अपराधियों की चाकू पकड़ ली होगी, जिससे उंगलियां कट गई। इधर घटना के बाद सिटी एसपी कोटा किरण कुमार, डीएसपी सीमा देवी और थानेदार जयप्रकाश दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और परिवार से मामले की जानकारी ली। एफएसएल की टीम को बुलाया गया। परिवार के लोग लूट के दौरान चाकू मारकर हत्या की बात बता रहे हैं। सिटी एसपी ने कहा कि हत्या की वजह का पता लगाया जा रहा है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, बने रहे बिहार की बात के साथ। संवाददाता जलज कुमार।